गुड मॉर्निंग। आइए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कर रहे थे, लाभ हानि और छूट। अभिषेक, प्रिया, सभी को वेरी गुड। जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में कंपैरिजन ऑफ सीपी एंड एसपी कर रहे थे, राइट? यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की तुलना कर रहे थे। तो तुलना के क्रम में हमने आपको एक दो क्वेश्चन करा दिया था। आज एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं। ज्योति, अभिषेक, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो लिखिए, क्वेश्चन लिखना शुरू करिए। सभी लोग एकदम ऑनलाइन वाले भी तैयार हो जाइए, नोटबुक और पेन लेकर, यानी अपना अस्त्र शस्त्र लेकर। तो चले शुरू करते हैं। लिखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 8% के हानि पर बेचता है और शॉपकीपर sold an object at a loss of 8%। ऑनलाइन वाले क्या हिंदी इंग्लिश में है कोई? एक दुकानदार एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। लिखा भैया, यदि दुकानदार इस वस्तु को, ठीक है श्वेता, यदि दुकानदार इस वस्तु को 50 रुपए कम में खरीदा होता तथा 14 रुपए अधिक में बेचा होता, 14 रुपए अधिक में बेचा होता, तो दुकानदार को न तो लाभ होता न ही हानि। हाँ, तो दुकानदार को न तो लाभ होता नहीं हानि। तो वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। इफ शॉपकीपर बॉट इट एट ₹50 लेस एंड सोल्ड इट एट ₹14 more, then he bears no profit, no loss. Calculate the cost price of object. वस्तु के क्रय मूल्य की गणना करनी है। क्लियर? तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन के बारे में एक बार देखिए कि मैंने आपसे कहा कि देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 8% के हानि पर बेचता है भैया, यानी सीपी आपका 100%। सीपी कितना परसेंट? 100%। कह रहा 8% के हानि पर बेचता है, इसका मतलब यहां -8% कर दें तो यह कितना आएगा? 92%, राइट? अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन अगर देखा जाए, एटीएनसी की अगर हम बात करें, एटीएनसी अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, अगर नए शर्त की बात करें तो यह क्या होगा? 100% माइनस 50 रुपया। क्लियर? और यह क्या होगा? 14 रुपये अधिक में बेचा होता, 92% प्लस 14 रुपया। तब कह रहा है कि तब इस दुकानदार को न तो लाभ होता नहीं हानि, यानी तब यह सिचुएशन एनपीएनएल की पैदा हो जाती है। किसकी पैदा हो जाती है? एनपीएनएल का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। इज दैट क्लियर? तो अब जरा देखा जाए कि अब अगर एनपीएनएल की सिचुएशन है, इसका मतलब करंट नया वाला सीपीए है और नया वाला एसपीए है। और मैंने आपको बताया कि जब एनपीएनएल की सिचुएशन होती है तो सीपी और एसपी दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। पक्का? परसेंट को एक तरफ लाते हैं तो इसे 100 में 92 चला जाएगा तो घट जाएगा तो 8%। अगर परसेंट एक तरफ हो गया तो इसे इधर ले जाते हैं, यह जुड़ जाएगा तो 50 14 कितना? 64। 1% की अगर वैल्यू निकालनी हो तो बटे 8, यानी 8 आ जाएगा। और 100% 800, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया होगा। क्लियर? कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। ऑनलाइन वालों को सबको समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया ऑनलाइन? चले नेक्स्ट लिखे। एक दुकानदार एक वस्तु को 8%
15% के हानि पर बेचता है। और शॉपकीपर सोल्ड एन ऑब्जेक्ट एट अ लॉस ऑफ 15%। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। यदि दुकानदार इस वस्तु को यदि दुकानदार इस वस्तु को 80 रुपए कम में खरीदा होता 80 रुपए कम में खरीदा होता तथा 10 रुपए अधिक में बेचा होता। यह दुकानदार इस वस्तु को 80 रुपए कम में खरीदा होता तथा 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो दुकानदार को न तो लाभ होता नहीं हानि। तो वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। 600 के अराउंड आएगा, 600 नहीं आएगा। अच्छा, आप चारों एक ही साथ रहते हैं और एक सब गोल बना के चलते हैं। चल, अब चलना है बहन। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। लिखे, हो गया सबका। आइए देखते हैं तो यह क्या होगा कि अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चले, ऑनलाइन अभी तक किसी का आंसर नहीं है। ऑनलाइन में चाहता हूं आंसर आ जाए। ऑनलाइन किसी का आंसर अभी नहीं आया। श्वेता का आंसर आ गया, प्रिया का आंसर आ गया। चलिए, बहुत अच्छा। तो आइए जरा देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यह कह रहा है सीपी और एसपी। सीपी और एसपी। सीपी 100%, यह कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है? 15% की हानि पर, यानी यह 85 में बेचेगा। एटीएनसी कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, यह कह रहा है अगर 50 रुपए कम में खरीदा होता, यानी 100% माइनस 50 रुपया, तथा 10 रुपये ना, हाँ 10 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी 85% प्लस 10 रुपया, तब यह सिचुएशन पैदा हो गया एनपीएनएल की। किसकी? इसका मतलब आपको पता है कि एनपीएनएल की सिचुएशन में सीपी और एसपी दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। तो जब सीपी एसपी दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यह इधर आएगा 15%, तो 100 में 85 जाएगा 15%। यह इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 60 हो जाएगा। 1% की वैल्यू देखा जाए तो 15 चौके 60। यहां 50 था या 80 था? 80 रुपये था या 50 रुपये था? 80 था, तो बोलना चाहिए ना। यहां 80 था ना क्वेश्चन में? 80 था या 50 था? 80 था, हाँ 80 था, तो यह 90 हो जाएगा। तभी तो लगा कि 600 क्यों नहीं आ रहा है। यह 90 हो जाएगा और बटे 15, तो 15 छक्के 90। 1% की वैल्यू कितनी? 6, और 100% 600। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब कोई डाउट कर सकते हैं? चले, इसका एक क्वेश्चन और बोलते हैं जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लिखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an object at a profit of 12%. एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। लिखा, यदि दुकानदार इस वस्तु को 60 रुपए, यह दुकानदार इस वस्तु को 60 रुपए कम में खरीदा होता तथा
उतने में ही बेचा होता तो दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कैसे। इंग्लिश में लिखेगा, शॉपकीपर सोल्ड एन ऑब्जेक्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%. If he bought it at 60 rupees less and sold it at same as before, then shopkeeper got the profit. Of 20%. Then calculate the cost price of object. अब इसका सॉल्यूशन बताना है। अब इसका सॉल्यूशन बता दीजिए सब लोग। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। आप एक बार आप लोग कोशिश करिए सब लोग। क्लियर? तो इसका एक बार कोशिश करके बताइए क्या होगा। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, नहीं, आइए देखते हैं। देखिए, यह सीपी है और यह एसपी है, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब सीपी होगा 100% और 12% का लाभ है, इसका मतलब एसपी होगा 112, एसपी होगा 100। पक्का? एटीएनसी की बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, तो यह कह रहा है कि दुकानदार इस वस्तु को 60 रुपए कम में खरीदा होता। 60 रुपए है ना, 60 रुपए कम में खरीदा होता तथा उतने में ही बेचा होता जितने में पहले। तो कितने में बेचा था? 112। तो 112% में ही बेचा होता। इज दैट क्लियर? 112% में ही बेचा होता तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ना, अब ये एनपीएनएल, पहले तो एनपीएनएल होता था, अब यह एनपीएनएल की सिचुएशन नहीं रह गई। अब कह रहा है कि तो प्रॉफिट होता कितना? 20%। आपको पता है कि अगर प्रॉफिट 20% हो और सीपी और एसपी आपको बराबर करना हो, तो आपको पता है कि अगर सीपी और एसपी दिया रहे और प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो सीपी का 120 यानी सीपी का 12/10 एसपी के बराबर होता है। ये तो होता है, नहीं समझे? एक बार देखिए, हमने आपको बताया कि सपोज करिए कि सीपी 600 रुपया है। सीपी कितना है? 600 रुपया है और 20% के लाभ पर बिक रही है। कितने परसेंट? इसका मतलब 600 अपने आप में 100%, तो इसका मतलब ये 120% बिक रही है। कितने परसेंट में? 120% का मतलब 120/100, तो 12/10। यही तो करते हैं, यानी सीपी जो भी होगा 20% लाभ है तो सीपी में 12/10 का गुणा कर देंगे, एसपी बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ नहीं? तो यह 720 हो जाता। क्लियर? इसका मतलब यह है कि अगर सपोज करिए यह सब डिजिट न दिया रहे और हमसे कहे कि 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब सीपी का 12/10 कर दें तो वह एसपी के बराबर हो जाएगा। हाँ या नहीं? सीपी का 12/10 कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा? एसपी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है, यहां तक बात क्लियर हो गई ना? क्यों? क्योंकि लाभ कितने का हो रहा है? 20% का। तो यानी सीपी में अगर 12/10 का गुणा कर दें तो यह किसके बराबर हो जाएगा? एसपी के। अब जरा देखा जाए कि नई सिचुएशन से हमारा सीपी यह है और हमारा एसपी यह है। बोलो हाँ या नहीं? और लाभ कितने का हो रहा है? इसका मतलब इसमें अगर हम 12/10 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें? 12/10 से गुणा कर दें तो अगर इसमें हम 12/10 से गुणा कर दें तो यह हमारे एसपी के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? अब 12/10 का गुणा सब में होगा, अंदर आएगा, सब में आएगा, तो 100 में भी होगा, तो 100 में होगा तो यह आएगा 120%। कितना परसेंट? और 60 में होगा तो यह आएगा 72। हाँ नहीं? बोलो यार। और यह बराबर कितना हो गया? 112। 112। अब हम क्या करें? परसेंट को एक तरफ ले आए, परसेंट को
एक तरफ ले आते हैं तो इसे इधर लाते हैं, तो 112 में 120, 120 में 112 घटेगा तो कितना मिलेगा, बोलो। और जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 8% की वैल्यू 72, बोलो हाँ या नहीं। 1% की वैल्यू बटे 8 यानी 9, कितना 9, और 100% यानी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया। हूं नहीं, हाँ सही बात है। क्लियर हो गया, क्लियर, चले बहुत अच्छा, सबको क्लियर हो गया, चले करो बहुत अच्छा। आप लोग जबरदस्त बोलते हूँ ऐसा, क्लियर है। ऑनलाइन वालों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोग भी थोड़ा सी ऐसे अनु बोले। सर एक बार और बता जी, कोई बात नहीं, एक बार और देखिए, एक बार और देख लीजिए सब लोग, आप लोग भी देख लीजिए, ऑनलाइन वालों के बहाने देखें। पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है जो पहले वाला है ना, इसे थोड़ा सा समझना है। यह कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब सीपी 100 होगा, एसपी 112। अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन कह रहा है कि अगर दुकानदार इस वस्तु को 60 रुपए कम में खरीदा होता, हमने खरीदवा दिया, तथा उतने में ही बेचा होता, कितने में, तो कह रहा है कि तब दुकानदार को ना लाभ होता 20%, लाभ होता। देखिए यह आपका सीपी है, यह आपका क्या है, और यह आपका क्या है, एसपी है, बोलो हाँ या नहीं। तो जब लाभ 20% हो, खूब अच्छे से पहले नजर रखिए बोर्ड तरफ, एक बार समझ जाएगा। तो जब लाभ हमारा 20% हो तो सीपी और एसपी में जो रिलेशन आएगा वो कैसे आता है कि अगर सीपी दिया रहे और एसपी दिया रहे और लाभ भैया 120% हो रहा है, इसका मतलब सीपी का 120%, बोलो, इसका मतलब सीपी का 120% की वैल्यू होगी एसपी के बराबर, क्लियर। तो 120 का मतलब क्या होता है कि सीपी का 12/10 की वैल्यू होगी एसपी के बराबर। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा। यहां 12/10 से गुणा कर दें, तो जब 12/10 से गुणा करेंगे तो एसपी के बराबर हो जाएगा। इस 12/10 का गुणा अंदर होगा सब में, अंदर होगा कितने में, सब में। तो 12/10 का गुणा जब 100 में होगा तो कितना आएगा, बहुत अच्छा बेटा, 120%। कितना आएगा, देखिए जब 100% में 12/10 से गुणा होगा तो 12 में 120%, क्लियर। और इसी तरह माइनस है, जब 60 में गुणा होगा तो यहां आएगा 72 रुपया। अब क्लियर हो रहा है। अब जरा देखा जाए कि बराबर कितना हो जाएगा, 112%, 100। अब हम क्या करें कि परसेंटेज एक तरफ ले लें, तो आइए परसेंटेज को एक तरफ लाते हैं, तो इस 112 को इधर लाएंगे तो 120 में क्या होगा, जुड़ जाएगा, प्लस होगा, माइनस होगा, बहुत अच्छा। तो 120 में 112 जाएगा, कितना मिलेगा, 8%, और 8% यह इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 8% की वैल्यू 72, बोलो हाँ या नहीं। 1% की अगर वैल्यू देखा जाए तो बटे 8 कितना आएगा, और 100%, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 900 रुपया होगा, बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, सिंपल सी बात। अब क्लियर हो गया ऑनलाइन वालों को, चलिए छपे छपे छप छप। ऑनलाइन वालों को भी क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छा। आप लोग इस तरह बिना कहे बोल दिया करिए यस या नो, ऑनलाइन वाले। ऑफलाइन वालों से जबरदस्ती बुलवा लेता हूं, है ना। चलिए क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और अंतिम, लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार इस वस्तु को ठीक है ना,
80 रुपए कम में खरीदा होता, यह दुकानदार इस वस्तु को 80 रुपए कम में खरीदा होता तथा उतने में ही बेचा होता, तो दुकानदार को 25% का लाभ होता। यह दुकानदार इस वस्तु को 80 रुपए कम में खरीदा होता तथा उतने में ही बेचा होता, तो दुकानदार को 25% का लाभ होता। लिखा भैया? तो दुकानदार को 25% का लाभ होता। वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। A shopkeeper sold an object at a profit of 20%. If he bought it at rupees 80 less and sold it at same as before, then he bears the profit of 25%. Then he got the profit of 25%. Then calculate the cost price of object. आ गया? English में? A shopkeeper bought an object at a profit of 20%. Sorry, a shopkeeper sold an object at a profit of कितना? 20%. If he bought it at rupees 80 less and sold it at same as before, then he got the profit of 25%. Then calculate the cost price of object. कितना? Calculate the cost price of object. जिसका आ जाए आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं। कितना? 2400 कैसे? 400। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा बेटा। तो क्या लग रहा है, गलत हो गया क्या? अच्छा का मतलब गलत होता है? ले, मैं कह रहा बहुत अच्छा करे ऐसा बोला है, मतलब अच्छा मतलब गलत होता है। आंसर आना चाहिए सबका। अगर तुम्हें लगता है बेटा गलत है तो एक बार और कोशिश कर लो। हाँ हाँ, देख लो। आइए देखते हैं, मुझे आया कितना? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अच्छा ठीक है ना? उसे बुलाइए उन्हें। ठीक तो है ना, गलत तो नहीं है ना? ले, मतलब बहुत अच्छा, मतलब देख रही हूं बहुत अच्छा। चले, अभिषेक का आंसर आ गया 2000। अभिषेक का आंसर 2000 आया। अभिषेक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कितना? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। इधर 400 आंसर आ रहा है ऑफलाइन, और ऑनलाइन आंसर 2000 आ रहा है। अभिषेक का भी 2000 आया, श्वेता का भी 2000 आया। ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे ज्यादा अच्छे हैं क्या भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे मजबूत ज्यादा हैं क्या? कोई बात नहीं बेटा, एक आध 2 मिनट ले लो, सेकंड क्यों? मैं चाहता हूं कि सबका आंसर आ जाए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब तो आ ही जाएगा 2000। आंसर पता होने पर 2000 आ जाता है। अब देखिए, तुम्हारा 2000 आया तो इसका, इनका भी आ जाएगा 2000, उसका भी 2000 आ जाएगा। हाँ बेटा, अब 2000 लाओ। देखो, अब इसका भी 2000 आ गया, बहुत अच्छा। अब उसका भी 2000 आ जाएगा भी। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। आपका आपका नहीं है, थोड़ा सा समझिए। चले, तो आइए देखते हैं। निश्चित तौर पे इसका आंसर 2000 है। कितना है? 2000 है।
बहुत अच्छा लगा। आइए देखते हैं। अरे मैं क्या करूं फालतू में। देखिए सीपी और एसपी, अब नजर इधर रख लीजिए सब लोग, सब लोग नजर इधर रखिए। सीपी और एसपी, सीपी कितना, एसपी 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 120%। 100 क्वेश्चन में कह रहा है एटीएनसी अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, राइट। 100% माइनस 80 रुपया और बराबर यह 120% है, और कह रहा है इसके बाद भी लाभ कितने का हो रहा है, 25% का। इसका मतलब सीपी का 125% एसपी के बराबर होगा, हाँ या नहीं। सीपी में 5/4 से गुणा करेंगे तब वह एसपी के बराबर आएगा, हाँ या नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसमें हम 5/4 से गुणा कर दें तो वह इसके बराबर हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। इसमें गुणा करेंगे तो यह 125% और इसमें गुणा करेंगे तो 100 रुपया, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 120%। जब इसे इधर लाएंगे तो यह घट जाएगा और कितना मिलेगा, 5%, और यह उधर जाएगा तो 100 प्लस हो जाएगा। 5% की वैल्यू 100, 1% की वैल्यू 20। अब तो हो ही जाएगा बेटा, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हैं कि 1% अगर कोई बता दे तो 100% मारने में दिक्कत थोड़ी होती है। 100% की वैल्यू 20 गुणित 100 अर्थात कितना, 2000, बोलो हाँ या नहीं। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया। क्लियर हो गया, चले हो गया। अब देख लीजिए आप लोग कहां गलत हुआ था। अच्छा 125 में 120 माइनस किया तो 25 लिख दिया। अच्छा आपने ये किया तो इसने इन्होंने भी यही कर लिया। हाँ बेटा मैं समझता हूँ, हाँ हाँ क्लियर हो गया सब कुछ। बेटा आपका कहाँ गलत था, अच्छा अब हो गया। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे आप लोगों का, अब कोई डाउट नहीं, हो गया आप दोनों लोगों का पीछे। अभी दिक्कत है, अब मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ। बेटा आपका हो गया, एक बार और समझाना पड़ेगा क्या, एक बार समझ भी लीजिए कि देखिए सीपी कितना है, 100% है, 20% लाभ है, एसपी 120 हो जाएगा। कर अच्छा जैसे जैसे कहे वैसे करना है। कर 80 रुपए कम में खरीदा होता है, 80 रुपए माइनस कर दिया, उतने में बेचा होता है, यानी 120% हो गया। अब कह रहा है तो लाभ होता 20%, सॉरी 25%। 25% लाभ का मतलब क्या, सीपी का 125% एसपी के बराबर होता है, तो सीपी का 125% यानी सीपी में 5/4 से गुणा किया, एसपी बराबर। अब गुणा भाग कर लिया। चाहते क्वेश्चन और लिख लीजिए, लिखिएगा एक दुकानदार एक वस्तु को, पीछे आपको समझ में आ गया ना, अब इस बार गलत नहीं होना चाहिए, है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचता है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन ऑब्जेक्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। एक दुकानदार एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचता है, लिखा। A shopkeeper sold an object at a profit of 16%. If he bought it for rupees 30 less, if he bought it for rupees कितना 30 less, 30 मत करिए, 30 मत करिए ना, है ना। 30 का मतलब समझते हैं, बोलो 30 का मतलब हो जाएगा 40 ना। इफ ही बॉट इट एट रुपीज 40 लेस, 40 रुपए कम है, 40 बना लीजिए भैया। यदि वह 40 रुपए कम में खरीदा होता तथा उतने में ही बेचा होता, इफ ही बॉट इट एट रुपीज 40 लेस एंड सोल्ड इट एट सेम एज बिफोर, देन ही गॉट द प्रॉफिट ऑफ 20%, तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए, तो वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए, देन कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट।
वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। क्या भैया? बाद में लाभ 20% है। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए। आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिए। $600 कितना? 1200। बेटा मैथ के लिए आए हैं? अच्छा, श्वेता का आंसर आ गया 1200, प्रिया का आंसर 1200, बहुत अच्छा। ऑनलाइन वाले बच्चों का आंसर आ गया कितना? बहुत अच्छा, 1200 आया। निश्चित तौर पे इसका आंसर कितना होगा? 1200। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी। सीपी कितना? 100। एसपी 16% लाभ हो रहा है, तो 116 हो गया, 116। देखिए एटीएनसी, एटीएनसी तो 100% -40 ना, और बराबर कितना? 116। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का। प्रॉफिट आएगा 20%। इसका मतलब हमें पता है कि सीपी का 12/10 बराबर एसपी हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें गुणा करें किसमें? 12/10 का, बोलो हाँ या नहीं। और यह बराबर इतना हो जाएगा, यह आ जाएगा 120% -48 बराबर 116। इधर आएगा कितना? 4% की वैल्यू कितनी? 48। 1% की वैल्यू 12, और 100% यानी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये। बात क्लियर हो गई? कर सकते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं नेक्स्ट। लिखिएगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, थैंक यू, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन calculations of profit or loss, questions based on calculations of profit or loss on the basis of CP और SP। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के आधार पर, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ और हानि के गणना पर आधारित प्रश्न। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ या हानि के गणना पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द बेसिस ऑफ सीपी और एसपी। लिख लिया? अब एक काम करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे। आप लोग क्वेश्चन लिखें। लिखिएगा 5 वस्तुओं को बेचने पर, ऐसे लिखे, 5 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार, 5 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इंग्लिश में लिखेगा ऑन सेलिंग 5 ऑब्जेक्ट, on selling 5 objects, a shopkeeper got the profit as a SP of 1 object. Then calculate the profit percent. 1 object. On selling 5 objects, a shopkeeper got the profit as a SP of 1 object. Then calculate the
प्रॉफिट परसेंट, देन कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट। देखिए फार्मूला तो चाहिए नहीं, कॉन्सेप्ट इसका सब लोग समझेगा। मुझे 5 पेन दीजिए ऐसे इकट्ठा करके, जल्दी से 5 पेन इकट्ठा करो फटाफट। एक और कैप लगाओ, अरे लाओ इसे, बस ठीक है। समझे, सब लोग अच्छे से समझेंगे। एक बार क्वेश्चन समझेगा। क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन अब कर लो। चले अब एक बार ना खूब अच्छे से एक बार आप कॉन्सेप्ट देखिएगा। सपोज करे बेटा, बाद में लिखना, पहले समझ लो। सपोज करिए जैसे मान लीजिए मैं दुकान वाला हूं और मैं क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 5 वस्तुओं को बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्राप्त करता है। इसका मतलब मैं दुकान वाला हूं, मैं 5 पेन बेच रहा हूं, 1 2 3 4 और 5। जब 5 पेन बेच रहा हूं तो मुझे 1 पेन के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पहले किसी भी दुकानदार को लाभ और हानि कब होता है, यह सिचुएशन समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक दुकान वाला है, वो 50 किलो आलू खरीद कर लाया। कितना किलो, तो 50 किलो आलू खरीद के लाया। इसका मतलब 50 किलो आलू के खरीद मूल्य होगा, लागत मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। अब वो बेचने के दौरान अगर 40 किलो आलू बेचे, जब 40 किलो आलू बेच दे तो वह कहता है कि सर मुझे मेरा क्रय मूल्य मिल गया। यानी 50 किलो वस्तु जितने में खरीद के लाया था उतने में 40 किलो बेच दिया। कितना किलो वस्तु बची है उसके पास, 10 किलो। तो इसका मतलब अब 10 किलो जब वह बेचेगा तो लाभ होगा। 10 किलो बेचेगा तो क्या होगा, लाभ होगा। इसका मतलब यह है कि जितने में अगर 50 किलो खरीद के लाया उतने में 40 किलो बेच दे तभी लाभ होगा। जितने में 50 किलो खरीद के लाया अगर उतने में 45 किलो बेच दे तभी क्या होगा, लाभ होगा। कितने किलो का, 5 किलो का। जितने में 50 किलो खरीद के लाया, आप लोग भी बोलेगा, जितने में 50 किलो खरीद के लाया अगर उतने में 48 किलो ही बेच दे तभी लाभ होगा। कितने किलो का, 2 किलो का ना, 8 किलो का। जितने में 50 खरीद के लाया उतने में 48 बेच दिया तो 2 किलो का लाभ होगा। जितने में 50 खरीद के लाया उतने में 49 बेच दिया, अभी भी लाभ हो गया किलो का। जितने में 50 खरीद के लाया उतने में 50 बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितने में 50 किलो खरीद के लाया उतने में 52 किलो बेचा, पक्का। इसका मतलब यह है कि अगर कोई किसी भी दुकानदार को लाभ होना है तो जितने में वस्तु खरीद के लाए उससे कम वस्तु उतने में बेचे। राइट, बोलो है नहीं, समझे। कह रहा है जब 5 पेन बेच रहा है ना तो 1 पेन के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 5 पेन तो खरीदा भी होगा। अगर 5 पेन बेच रहा है तो 5 पेन कम से कम खरीदेगा भी, हाँ या नहीं। इसका मतलब अब हमें पता नहीं 5 पेन कितने में खरीदा, लेकिन हम यह बता सकते हैं कि चूंकि 5 पेन खरीदा, नहीं पता कितने में, तो 100% में खरीदा होगा। कितने में, 5 पेन कितने में खरीदा, 100% में, पक्का। अब कह रहा है जब बेच रहा है ना तो 1 पेन के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब बेचने के दौरान जब 1 2 3 4, जब 4 पेन बेच देगा तभी उससे उसका क्रय मूल्य मिल जाएगा, पक्का। तभी तो जो बचा हुआ 1 पेन है इसे बेचेगा तो क्या होगा, लाभ होगा, पक्का। अब बताइए 5 पेन कितने में खरीद के लाया, 100% में। इसका मतलब 4 पेन बेचेगा कितने में, 100% में। कितने में, 4 पेन बेचेगा तो उससे उसका क्रय मूल्य मिल जाएगा 100%। अब 1 पेन बेचेगा तो यह बताइए जब 4 पेन को 100% में बेचा तो 1 पेन को कितने % बेचा होगा, कितने, 25 में। और अगर 5 पेन बेच दे तो 125। खरीदा कितने में था, 100 में, बेचा कितने में, 125। लाभ कितने का हो गया, 25% का। क्लियर। अब इसे समझना है, सबको दे देना है, ऐसा नहीं कि अकेले रख लो। हाँ, क्लियर हो गया सबको। अब जरा देखिए इस बात को हम लोग करेंगे कैसे। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस बात को खूब अच्छे से समझना है। तो देखिए अब जैसे आपसे कहा जाए कि यह कह रहा है कि 5 वस्तुओं को बेच रहा है तो 1 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने में 5 पेन खरीद के लाया है, CP ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ या नहीं, उतने में अब 1 पेन के बराबर लाभ हो रहा है। कितने पेन बराबर, तो 1 पेन को सेव कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 1 पेन को बचा लेंगे ना, तो 1 पेन बचा लेंगे। 1 पेन बचा लिया तो अब कितने पेन बचवाए, 4। तो SP ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ या नहीं, SP ऑफ 4 ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताइए कि जो एक, देखिए यह भी 100% है, यह भी कितना है, और यह भी कितना है, हाँ या नहीं।
इसका मतलब यह है कि अब जो बेचेगा तो लाभ होगा। तो यह देखिए प्रॉफिट कितने पेन के बराबर हुआ, एक। बोलो हाँ नहीं। अब मुझे बताइए कि ये जो एक पेन बचा है इसे किस आधार मूल्य पर बेचेगा? जिस आधार मूल्य पर 100 को खरीदा है, सॉरी 5 को खरीदा है, या जिस आधार मूल्य पर 4 को बेचा है? जिस आधार मूल्य पर किसे? 4 को। यानी जिस दर पर 4 को बेचा है ना, उसी दर पर एक जो पेन बचा उसे भी बेचेगा। अरे सही बात है। इसका मतलब इसे बेचने का आधार मूल्य क्या है? 4 है। तो आधार का मतलब भिन्न का अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, क्या होता है? हर होता है, डिनोमिनेटर। क्लियर? तो 1/4 और परसेंट पूछे तो गुणित 100। बोलो हाँ या नहीं। कितना परसेंट? उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। क्लियर हो गई? लिखिए। समझ में आ गया? लिखे नेक्स्ट। सर एक बार और बता दो, बता दो या एक बार और बता दो? चलिए क्वेश्चन लो, लिखे, आगे बढ़ते हैं। लिख बताता हूं, लिखिएगा। देखिए एक चीज और, ऑनलाइन बच्चे ना, ऑनलाइन बच्चों के पास पॉज की फैसिलिटी होगी कि जैसे आपको लगे कि कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए या बैक कर लीजिए, थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लें। ये इसमें पॉज वाली फैसिलिटी नहीं है क्या? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। ठीक है, तो मतलब आप लोग इसे दोबारा नहीं देख सकते लाइव क्लास? ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखे। लिखिएगा 54 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 54 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ऑन सेलिंग 54 ऑब्जेक्ट, आ जाइए, ऑन सेलिंग 54 ऑब्जेक्ट a shopkeeper got the profit as a SP of 9 object. As a SP of 9 object, then calculate the cost price of then calculate the profit percent got by the shopkeeper. हिंदी में 54 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सबसे पहले नजर ऊपर रखिए और मेरे साथ जुड़िएगा। जो बच्चे ऑनलाइन है ना वो भी मेरी तरफ देखें और मैं जो पूछूंगा वही बोलेगा, ठीक है? ठीक है, और आप लोग ऑफलाइन वालों को तो बोलना ही पड़ेगा। तो कह रहा है कि जब 54 वस्तुएं बेच रहा है, कितनी वस्तुएं? तो इसका मतलब कम से कम 54 तो खरीदा भी होगा, तो यानी 54 वस्तुओं का खरीद मूल्य, ठीक है, खरीद लिया 54। कह रहा है जब बेचेगा तो 9 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब 9 वस्तु बचाएगा। कितनी वस्तु बेचेगा? 45। कितने बेचेगा? यानी जब 45 वस्तु बेच देगा तो उसे उसका क्रय मूल्य मिल जाएगा। यानी जितने में 54 वस्तुओं को खरीदा है उतने में 45 वस्तु बेच देगा, हाँ या नहीं? कोई बात नहीं। सपोज करिए आप सब्जी बेचती हैं, आलू बेचती हैं, क्या सेंटीन्यू है बस समझना, क्या बेचती हैं? 54 किलो आलू आप खरीद कर लाइन, कितने परसेंट का? 100% का। उधर थोड़ी लिखा है, ऊपर देखिए 100% का। कितने परसेंट का? बेचने के दौरान आपने, अब आपको 9 किलो के बराबर लाभ लेना है। किसके बराबर? 9 किलो के बराबर लाभ लेना है। तो कितना किलो आलू बेचेंगी कि आपका क्रय मूल्य मिल जाए? बताइए कहां से है 45? अब समझ में आ गया? चलिए ये बात क्लियर हो गया। इसका मतलब यह है कि जितने में हमने 54 किलो खरीदा, 54 वस्तुएं खरीदा, उतने में 45 किलो वस्तु यानी 45 वस्तु बेच देंगे, हाँ या नहीं? अब जो इसका मतलब हमें क्रय मूल्य मिल गया। हमें क्या मिल गया? क्रय मूल्य। जो बचा हुआ 9 वस्तु इसे जब बेचेंगे तो लाभ होगा। अब जो बचा हुआ 9 वस्तु है इसे किस दर पर बेचेंगे? जिस दर पर 54 को खरीदा था या जिस दर पर
45 को बेचा था, 45 को। सपोज करिए कि 54 किलो आलू हमने 18 रुपए किलो खरीदा था और 45 किलो आलू जो बेच रहे हैं 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। कितने रुपए किलो? 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। इसका मतलब जो बचा हुआ 9 किलो उसे भी 20 रुपए किलो ही बेचेंगे। अरे हाँ या नहीं? इसका मतलब किस आधार पर? 45 के आधार पर। तो 9 पेन का लाभ किसके आधार पर? 45। 9 बटे 45 गुणित कितना? 100। उम्मीद करता हूं अब सबको समझ में आ गया। क्लियर? चलिए अब कर लीजिए। क्लियर ना? सबको क्लियर हुआ? देखो इसका मतलब सीपी ऑफ कितना ऑब्जेक्ट? सीपी ऑफ 54। यह कितने परसेंट का है? 100। कितने वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है? सबसे पहले जितने वस्तु बराबर लाभ हो रहा है ना उतना वस्तु बचाओ। कितने बराबर लाभ हो रहा है? 9। तो 9 वस्तु बचा लेंगे। 9 वस्तु बचा लेंगे ना, तो बिकवाएंगे कितना? एसपी ऑफ 45 ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? अब जरा देखा जाए, यह भी 100% है भैया। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितने वस्तु का हुआ? किस आधार पर? इसे 45 के आधार पर ही बेचना होगा। क्लियर? किसके आधार पर? क्यों? क्योंकि जिस दर पर 45 वस्तुएं बेचा उसी दर पर इस 9 को भी बेचेंगे। और गुणित कितना? 20%। उम्मीद करता हूं यहां तक बात अब क्लियर हो गई। अब तो क्लियर हो गई बात। जितने बच्चों को ऑनलाइन नहीं समझ में आया था अब क्लियर हो गया सबको। चले एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। समझ में आ गया ना? लिखे। सत्ताईस वस्तुओं को बेचकर कितनी वस्तु को? 27 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ऑन सेलिंग 27 ऑब्जेक्ट, अ शॉपकीपर got the profit as a SP of 3 ऑब्जेक्ट। 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बता सकते हैं? बताइए बेटा। आप भी जब तक बैठो कुछ लिखी पढ़ लो। 12:30। कभी कभी किसी मंदिर में जाओ तो कुछ नहीं है तो नहीं, मान लो हमें प्रसाद नहीं चढ़ाना है तो प्रसाद तो खा ही सकते हैं ना? नहीं? हाँ तो खाया करो अच्छे से आराम से। यही होता है ना। अरे भाई जैसे हम लोग मंदिर जाते थे तो ऐसा थोड़ी कि रोज प्रसाद चढ़ाते थे, है ना? एक आध दिन चढ़ा दिया, बाकी हर रोज तो खाते थे? नहीं खाते थे? चलो अच्छा, मैक्सिमम सब भूख खड़ी है ना। क्लियर हो गया सबको? कितना परसेंट आया? 12.5%। इज दैट क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा। 12.5 बहुत अच्छा लगा। लिखिएगा क्या करूंगा बताइए? हाँ लिखिए 63 वस्तुओं को बेचकर 63 वस्तुओं को बेचकर 63 हाँ 63 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि सहता है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का हानि होगा? तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का हानि होगा? अब इस बात को जरा देखिए, इस बात को थोड़ा सा देखिए और समझिए। यह कह रहा है कि जब 63 को बेच रहा है तो 7 के बराबर क्या हो रहा है? हानि। इसका मतलब जितने में 63 खरीदा था उतने में 63 बेच भी नहीं पाएगा। जब 63 बेचेगा तो कम ही रुपया मिलेगा।
उसका क्रय मूल्य नहीं मिलेगा। कह रहा 7 के बराबर हानि हो रहा है, इसका मतलब 7 वस्तु और बिकवाना पड़ेगा तब क्रय मूल्य मिलेगा। पक्का? तो जितने में 63 खरीदा उतने में उसे कितना बेचना पड़ेगा? 70। कितना? 70। पक्का? हाँ, बहुत अच्छा। सीपी ऑफ, हाँ बहुत अच्छा, आगे बोलो बेटा। एसपी ऑफ, अब कह रहा 7 वस्तु के बराबर हानि हो रही ना, तो 7 वस्तु और बिकवाएंगे, 7 वस्तु और बिकवाना होगा। सही बात है ना? बिकवाना होगा। तो एसपी ऑफ कितना? बहुत अच्छा, एसपी ऑफ 70 ऑब्जेक्ट। अब लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ? किस आधार पर? गुणित 100। पक्का? कितना परसेंट? 10% की हानि हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? कर सकते हैं? आ गया बेटा? दिक्कत हो गया आपको? हाँ, क्लियर? उन्हें बुलाइए। घर पे सब कुशल मंगल? बहुत अच्छा। यहां समझ में आया कि नहीं आया? चलो बेटा, क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन। लिखिएगा 5 वस्तुओं को बेचकर, हाँ क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, 5 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु के 5 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 5 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब एक काम करेगा, यह क्वेश्चन और इसी हेडलाइन का सबसे पहला क्वेश्चन, वो भी 5 था ना, वो भी था ना, दोनों क्वेश्चन को एक साथ पढ़िए जरा और एक साथ पढ़कर देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है। अच्छा, इंग्लिश में लिखिएगा। ऑन सेलिंग 5 ऑब्जेक्ट अ शॉपकीपर गॉट द प्रॉफिट एज अ सीपी ऑफ 1 ऑब्जेक्ट, देन कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट। तो अब दोनों में देखिए क्या अंतर है। क्या अंतर है? वहां पर क्या था कि 5 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता था, है ना? और यहां क्या है? क्रय मूल्य के। इसका मतलब अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कहे या न कहे, कुछ भी न कहे, तब भी हमेशा आधार हम विक्रय मूल्य लेंगे, लेकिन क्रय मूल्य केवल और केवल आधार तब लेंगे जब क्रय मूल्य क्वेश्चन में कहेगा, मेंशन करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां तो मेंशन कर रहा है, बोले हाँ या नहीं? तो सीपी ऑफ कितना? सीपी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ या नहीं? देखिए सीपी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, यह कितना परसेंट है? बोलो कितना परसेंट है? बहुत अच्छा। देखिए सीपी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, सीपी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, देखिए एक वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है, एक वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है, तो पहले एक वस्तु बचा लेंगे। एक वस्तु क्या करेंगे? बचा लेंगे, सेव कर लेंगे। इंग्लिश वाले करेंगे सेव कर लेंगे, है ना? और एसपी ऑफ 4 ऑब्जेक्ट। तो यह तो तय हो गया कि यह जो सिचुएशन आई ना, इससे यह पता चल गया कि इससे लाभ हो रहा है, हाँ नहीं? अब कह रहा है कि यह जो लाभ हो रहा है ना, एक वस्तु के बराबर लाभ होगा। इसे किस दर पर बेचेगा? कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। किसके बराबर? तो क्रय मूल्य का मतलब एक वस्तु को तो 20% में ही खरीदा गया था, क्योंकि 5 वस्तुएं खरीदी गई थी 100% में और एक वस्तु खरीदी गई थी 20% में, तो उसी की एक वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब 20% लाभ हो रहा है, तो 1/5। अब आधार क्रय मूल्य होगा, क्या होगा? बोलो हाँ या नहीं? ध्यान दीजिएगा, अब आधार यह होगा 1/5 गुणित 5 विषम, बोलो 5 विषम 100, 5 विषम 20 गुना। अच्छा, सब अंग्रेजस्तानी है। अच्छा, विषम नहीं समझते? 5 विस्से, है ना? 5 दम में। हिंदी वाले नहीं हो गया? चलो, क्लियर हो गया? हाँ, हो गया? कर सकते हैं? अब आगे बढ़ते हैं।
लिखिएगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस ऑफ, रुके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपेयर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं की तुलना पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं की तुलना पर आधारित प्रश्न। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न होता है, बहुत अच्छा। लिखे, लिखे, 1 रुपए में 5 संतरे की दर से बेचने पर एक दुकानदार को 20% का, कितने परसेंट का? 20% का की हानि होती है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में लिख लेना। 1 रुपए में कितने संतरे, अच्छा क्वेश्चन दोबारा बोल दो। क्वेश्चन हिंदी में कहां से क्या बोलो बेटा? हिंदी में कोई है? 1 रुपए में 5 संतरे की दर से बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है या होता है, व्हाटएवर, क्लियर। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, है ना। इंग्लिश में लिखिएगा, ऑन सेलिंग 5 oranges for rupees 1, a shopkeeper bears a loss of 20%. A shopkeeper bears a loss of कितना? 20%. Then to get the profit of 25%, how much oranges should be sell in 1 rupees by the shopkeeper? देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं, बड़ा सब लोग समझिएगा, सबकी नजर एक बार बोर्ड तरफ। यहां क्या है ना, यहां 2 बातें हैं, एक तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और एक रुपया है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और क्या है? रुपया है, समझिए। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को ना कांस्टेंट रख देंगे कि भाई कितने संतरे हैं? 5 ऑरेंजेस हैं, है ना। ऑरेंज माने संतरा, कितने संतरे हैं? 500। तो 5 संतरों को हम फिक्स कर देंगे। हम प्राइस को देखते हैं, तो जरा देखा जाए कि एसपी हमारा 1 रुपया है। बोलो भाई, एसपी कितना? 1 रुपया का मतलब 1000 पैसा। बहुत अच्छा बेटा, कितना पैसा? यानी 100 पैसा। तो 100 पैसे में जब बेचा तो उसे 20% की हानि हो गई, यानी लॉस कितने का हो गया? बोले, अब हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए ना। प्रॉफिट कितना? 25%। तो हम पहले यह निकालें कि प्रॉफिट 25% हो तो एसपी क्या होगा, पहले यह देखें, हाँ या नहीं। तो अब मुझे बताइए, ध्यान दीजिएगा कि जब 100 पैसे में बेचा तो 20% की हानि हो गई, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा एसपी कितना रुपया होगा, है ना। तो अब जरा देखा जाए कि यह जो है, यह 100 पैसा कितने परसेंट के बराबर है? बोले 80% की वैल्यू 100 पैसा। बोलो हाँ या नहीं।
तो 1% की वैल्यू बटे 80, बोलो हाँ है। अब हमें कितने परसेंट लाभ चाहिए? 25, तो 125% की वैल्यू चाहिए। अरे बोलो भाई, कितने की वैल्यू चाहिए? 125, पक्का? 125 की वैल्यू चाहिए, तो यह कितना हो जाएगा? 4 दूनी 4 25 25 है ना, यही तो है ना? अरे बोलो भाई, 2 छक्के 2 दूनी 2 पंचे, गुणा करो, 25 पंचे हासिल कितना? 25 दूना 50 12, 25 छक्के 25 6 150 ना, 150 एंड 5 नहीं 6 ना, तो 156, यानी एक हिंग पर दशमलव है ना, एक हिंग पर है ना भाई। तो इसका मतलब यह है, गड़बड़ हो गया क्या यार? 25 पंचे 125, 25 50 50 और 12 62, 25 छक्के 150 और 6 56, सही तो है। हाँ 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 हाँ, देखिए 8 ले लिया ना, तभी तो लगा यार गलत, कैसे गलत हो गया। यह 80 है ना भैया। अच्छा आप लोग थोड़ा सा कम से कम देखा तो करिए, गड़बड़ हो गया सब, कैलकुलेशन गलत हो गया बेटा। 100 बटे गुणित, बहुत अच्छा, सॉरी 125, 25 चौके सॉरी 20 चौके 20 चौके 20 पंचे, पक्का? 5 पचे 5 दूनी 10 और 2, 5 इक्के 5 और 1 बटे कितना? इसका मतलब वो 4 इक्के कितना बचा? 22 हो गया। 4 पंचे 4 छक्के 4 दूनी 4 पंचे 156.25 रुपए में बेचने पड़ेंगे, सॉरी इतने पैसे में बेचने पड़ेंगे, बोलो हाँ या नहीं? इतने पैसे में कितने संतरे? बहुत अच्छा, क्लियर? 5 संतरे ना बेटा। इतने रुपए में कितने संतरे बेचना पड़ेगा? 5, पक्का? बहुत अच्छा बेटा, ऐसे तुम लोग साथ दोगे तब मजा आएगा ना। 5 संतरे, हमें पूछ रहा है 1 रुपए में, 1 रुपए का मतलब कितना पैसा? तो बटे 156.25 गुणित कितना? 2 अंक पर दशमलव तो 2 जीरो और ले लें। 25 छक्के, चलो 25 छक्के 150, 25 इक्के 25 दूना 50, 25 पंचे, बोलो हाँ या नहीं? 25 चौके, बोलो हाँ या नहीं? 25 चौके 25 दूना 25 पंचे 5 पचे 4 चौके 16 बटे 3.2, 3 लगभग 3 संतरे भैया। लगभग कितना संतरा? 3 संतरा बेचना पड़ेगा। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, क्वेश्चन बनाने में हमने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन टफ हो गया। लेकिन क्या है, क्या है? क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ इसलिए हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन बोलने में, डिजिट का ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया, अब कौन सी बात है। क्लियर? चलो छपो, छपो बेटा छपो, फोटो खींच लो सब लोग, फोटो खींचो, छापने में समय लगेगा ना, फोटो खींचो। क्लियर? बेटा तुम छापो, तुम छापो, छापो छापो। हाँ तब आप लोग भी छाप लीजिए, छाप लो बेटा, छोटी वाली देवी छापो। अच्छा दूसरा सब दिखता रहता है कि अच्छा उस खत्म हो गया तो इससे परेशान हो पहले। हो गया भैया? ऑनलाइन वाले जल्दी से बताएं, क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन वाले बताएं क्लियर हुआ? चले बहुत अच्छा। ऑनलाइन वाले थोड़ा सा जागते रहे भाई। अभिषेक, नेहा, प्रिया, नेहा, बहुत अच्छा।
क्लियर हो गया भैया? अब लिखेंगे दूसरा, लिखे, बोलो बेटा। यहां देखो इतना इजी है, इसमें कैलकुलेशन है इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। इधर देखो कि एसपी 1 रुपया है, 100 पैसा, 20% हानि हो गई है। कह रहा है 5 संतरा ना, संतरे को बाद में ले लेंगे, संतरे को कांस्टेंट रख देना है। एक बात समझिए, संतरे को हमें क्या करना है, कांस्टेंट रख देना है। तो हमें 5 संतरा है, संतरे छोड़ देंगे बाद में। 1 रुपये में 5 संतरा बेच रहा है ना, तो 100 पैसे में बेच रहा है, 20% हानि हो गई, 25% लाभ चाहिए, तो पहले एसपी निकाल लेते हैं। यह 80% की वैल्यू है, हाँ नहीं बोलो, और 25% लाभ मतलब 125% वैल्यू चाहिए, तो 125% वैल्यू हमने यही तो निकाला, और इतने में हमें 5 संतरे बेचने चाहिए। कितने संतरे? तो 100 पैसे में कितने, यही तो निकाला है। यानी इसमें केवल कैलकुलेशन है। यह सबसे आसान तरीका होता है कि सर नहीं समझा एक बार और, है ना। वो देख कर लग रहा है भैया आप लोगों को ना कैलकुलेशन ज्यादा है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्लियर? चले नेक्स्ट लिखिए। कुछ नहीं बेटे, इसका मतलब इतने में 5 संतरे बेचेगा, इतने में 5 संतरे बेचेगा। तो हमसे पूछ रहे 1 रुपए में कितना बेचे, ना ना, हमसे पूछ रहे 1 रुपए में कितना बेचे। इतने में 5 संतरे बेच रहा है, तो इतना पैसे में 5 संतरे, तो 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, तो 100 पैसे में कितने बेचे, इसलिए हमने निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है ना। 1 रुपया का मतलब 100 पैसा, तो 100 पैसे में कैसे, तो गुणे 100 करके कर दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट लिखिएगा। बोलो है, बोलो। देखो, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक्चुअली जानते हैं क्या हो रहा है? हाँ थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा कैल्कुलेशन में ऐसा लग रहा है ना कि हमें, अच्छा क्वेश्चन मुझे याद तो होते नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो थोड़ा सा सोचने का मतलब यह है कि लिखे, हाँ लिखे, एक दुकानदार, हाँ इंग्लिश वाले ऐसे बना लेंगे जैसे, बहुत अच्छा बढ़िया, और शॉपकीपर। एक दुकानदार 12 रुपए में, कितने रुपए में, एक दुकानदार 12 रुपए में 9 संतरे बेचकर, कितने संतरे, 9 संतरे बेचकर 25% की हानि सहता है। 9 संतरे बेचकर 25% क्या करता है, हानि सहता है। लिखा, लिखा भैया। तो इस प्रकार के क्या लिखा, इस प्रकार के संतरों को बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। एक बार जहां हिंदी में मैंने क्वेश्चन जो बोला ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बना लीजिएगा कि क्या बोला कि एक दुकानदार 12 रुपए में 9 संतरे बेचकर ना, तो जहां 9 संतरा, जहां हमने 9 संतरा बोला है ना, वहां 60 संतरा लिख लीजिए, 60। जहां संतरे 9 है वहां 60 बना लीजिए, 60 संतरे हैं, 9 संतरे नहीं है। हमने थोड़ा सा विजुलाइज करने में मुश्किल कर दिया, 9 संतरे नहीं है, 9 संतरे की क्या बनाना है, 60 संतरे लिखा। अब इंग्लिश में लिखिएगा क्वेश्चन कि अ शॉपकीपर सोल्ड 60 ऑरेंजेस फॉर ₹12 एंड he bears a loss of 25%. Then calculate the
सेलिंग प्राइस, देन कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, है ना, नहीं, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड इन 1 rupees, sold in 1 rupees to get the profit of 25%. To get the profit of कितना 25%. Then calculate the amount of oranges या number of oranges sold in 1 rupees to get the profit of 25%. बता लेंगे। अब एक बार और दोबारा इस क्वेश्चन को समझाता हूं, जरा इसे देख लीजिए, हो सकता है इस बार पिक्चर सारी क्लियर हो जाए। देखिए कितने संतरे हैं, 60। कितने संतरे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 60 ऑरेंजेस हैं। तो मैंने आपसे कहा कि यह इस ऑरेंजेस का यूज नहीं करना है, ये इन संतरों का यूज नहीं करना है, इन संतरों को अंतिम में रख लेके चलेंगे। तो जब 60 संतरों को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, बोलो, तो लॉस कितना हुआ, बहुत अच्छा। प्रॉफिट कितना चाहिए, पक्का, तो हमें एसपी ले लेते हैं, पहले एसपी चाहिए, बोलो हाँ या नहीं। अब जरा देखा जाए, यह 12 रुपया कितने परसेंट के बराबर, 75% की वैल्यू 12, बोलो हाँ या नहीं। 1% की वैल्यू बटे 75, बोलो हाँ या नहीं। हमें कितना परसेंट चाहिए, 125, 100, तो गुणित कितना, 125 पंचे, 25 तिया, 3 चौके, 5 चौके, यानी 20 रुपए में, कितने रुपए में, हमें 20 रुपए में 60 ऑरेंजेज बेचने। अब ऑरेंज का यूज कर लेंगे, क्लियर। 20 रुपए में कितने ऑरेंजेस, 60। तो 20 रुपए में हमें, इसका मतलब 20 रुपए में 60 ऑरेंजेस बेचने होंगे, राइट। हम ऑरेंजेस को बाद में लाते हैं, तो 1 रुपए में पूछ रहा है ना, 1 रुपए में कितना, 3, पक्का। तो 1 रुपए में 3 संतरे अगर बेचे, दुकान वाला बेचे, तो उससे 25% का लाभ होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर, कोई डाउट। अब देखिए कितना इजी है ये, है ना बेटा। लॉस कितने का है, लॉस कितने का है, अभी समझ लो, लॉस कितने का है। तो इसका मतलब यह 75 हो गया, बोलो। अब आप दोबारा पूछेंगे 125 कहां से आया, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, बोलो बेटा। तो एसपी कितना होगा, 125, दिस इज 125, राइट, पक्का ना। हाँ, बेटा वहां पैसा, वहां 1 रुपया था तो 100 पैसा हमने लिखा था, यहां तो केवल रुपए ही लिखा है ना। इसमें वहां पर क्या था कि 1 रुपए में पूछ रहा था और 1 रुपए में दिया भी था, तो 100 पैसे को मानकर गुणा किए थे। यहां तो सिंपली 20, 22, 25 रुपया, तो 1 रुपए की वैल्यू कर लिया, है ना। क्लियर हो गया सबको, बोलो भाई। अब कोई डाउट, नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ, पैसा था, पैसा था। अच्छा, आज हमने बोर्ड चेंज ही नहीं किया ना, तो इसका मतलब गायब हो गया वो। नहीं, मैं रोड पर डे बोर्ड चेंज कर लेता था, आज हमने ध्यान नहीं दिया। मतलब नया बोर्ड आ जाता था, नया पेज आ जाता था ना, आज हमने उसी पेज में सब एक ही बार कर लिया। तो अब यानी अब मैं आपको पीछे नहीं ले जा सकता। क्लियर हो गया भैया, चले आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, और क्वेश्चन लिखकर मुझे बताइए क्या होना चाहिए, राइट, पक्का ना। एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या ये है, लिखे, हाँ, 1 रुपए में 12 की दर से, 1 रुपए में 12 की दर से 1 रुपए में 12 की दर से संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ, 20% की हानि होती है। 20% क्या होती है,
हानि होती है तो ठीक है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? इंग्लिश में लिखिएगा। अ शॉपकीपर सोल्ड 12 oranges in 1 rupees and he bears a loss of 20%. Then calculate the number of oranges sold in 1 rupees to get the profit of 20%. To get the profit of 20%. To get the profit of कितना? 20%. बता सकते हैं कितना? 1 रुपए में 72? 1 रुपए में कितना बेचना पड़ेगा? हाँ? 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? हाँ, 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे ये पूछ रहा हूं। कितना? पहले तो आप 12 संतरा कांस्टेंट कर लेंगे, है ना? 80% की वैल्यू दिया है, 120% की वैल्यू निकालेंगे। ये तो है 20% की हानि हो रही है ना, और बाद में 20% लाभ पूछ रहा है। तो 80% की वैल्यू 1 रुपया है, तो 120% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1.5 रुपया आ जाएगा। कितना आएगा? 1.5 रुपया आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1.5 रुपए में 12 संतरे बेचने हैं। 1.5 रुपए में तो 1.5 नहीं पूछ रहा, आपसे 1 रुपया पूछ रहा है, तो 8 संतरा। ठीक है, मतलब हाँ, तो आपको समझ में आ गया ना? अब इससे गलत श्वेता का सही है, नहीं समझाया बेटा? 80% की वैल्यू कितनी है? 1 रुपया 100 पैसा, तो 120% वैल्यू 150 पैसा आया, यानी 1.5 रुपया। तो 150 पैसे में 12 ऑरेंजेस सोल्ड हो रहे हैं, सेल करने पड़ेंगे, तो 100 पैसे में। ठीक है, आया? आप लोग कैसे इसे गलत कर रहे हैं? समझ में तो आ रहा है ना? देखिए, हमने कहा कि आप ना ऑरेंजेस मतलब जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, उन सबको कांस्टेंट बना लीजिए, उन सबको फिक्स कर लीजिए। तो फिक्स करूं? देखिए कितने संतरे हैं? बोलो। 12 संतरे है ना, तो 12 संतरों को फिक्स कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अब यहां आइए, एसपी कितना रुपया है? 1 रुपया। 1 रुपया का आने में 100 पैसा, तो लॉस कितने का हो रहा है? बोलो। हाँ, ऐसे बेटा 100 पैसा, तो लॉस हो रहा है 20% का ना। इसका मतलब यह 80% की वैल्यू है। कितना? और कह रहा है जब प्रॉफिट, व्हेन प्रॉफिट 20% ना, तो एसपी कितना होगा? 120। बोले तो एसपी निकल, यह एसपी कितना होगा? 80 होगा। बोलो, यह एसपी कितना होगा? 80% होगा। तो इसका मतलब 80% की वैल्यू 100 पैसा। बोलो, 1% की वैल्यू बटे 80, 120% की वैल्यू
गुणित 120, बोलो हाँ या नहीं। 40 दिया, 40 दूना 250, 50 दिया 150 पैसा, 150 और 150 पैसे में कितने संतरे? 12। अब इसे लिख लीजिए 12 संतरा। यहां तक समझ आ गई बात। अब आपसे 1 रुपया पूछ रहा है, तो 1 रुपया का मतलब कितना पैसा? 1 रुपया मतलब कितना पैसा? 100 पैसा। तो 100 में 150 का कितना है? 12। तो 1 का 150 होगा ऐसा, और 100 का गुणित 100, हाँ या नहीं। 50 दूना 50 दिया, 3 चौके 4 दूनी, क्लियर? समझ में आ गया भैया? नहीं है बेटा? क्लियर हो गया? अरे हाँ नहीं बोले आप लोग? अब कोई डाउट नहीं है ना? कर लेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। टाइम हो गया, आज टाइम देखते रहे, कल ज्यादा टाइम हो गया था, है ना? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने नौकरी बुलाया हूं और ओवर टाइम करा दिया। हाँ सर कल ज्यादा ओवर टाइम करा दिए थे। बहुत अच्छा, हाँ ज्यादा समय हो गया था। क्लियर भैया? हाँ कि कल ज्यादा ओवर टाइम करा दिए थे, 1 भी रुपया नहीं दिया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। यहां तक अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। जैसे अब मैं एक लॉस पर क्वेश्चन बोलूंगा, बोलो। लॉस तो हो रहा प्रॉफिट पे ना। है ना? ठीक है, लिखिए। 1 रुपए में 16 की दर से, 1 रुपए में 16 की दर से, किस दर से? 16 की दर से संतरे बेचकर, 1 रुपए में 16 की दर से संतरे बेचकर एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। एक दुकानदार को 25% का क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो 20% की हानि, 20% की हानि होने के लिए 1 रुपए में 20% की हानि होने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? इंग्लिश में लिखिएगा। ऑन सेलिंग 16 oranges for 1 rupees, a shopkeeper got the profit of 25%. A shopkeeper got the profit of कितना? 25%. Then to get the loss of, then to bear a loss of 20%, how much oranges should he sold in 1 rupees? In 1 rupees लिखा। आपको क्या करना है कि ऑरेंजेस को कांस्टेंट रख लेना है, यही ना? ऑरेंजेस को कांस्टेंट रख लेना, बाकी सबको कर लेना। हाँ बेटा, प्रॉफिट 25% था और लॉस 20। हाँ अब बेटा सब लोग निकाले जल्दी से। क्या बात करते हो? 1 रुपए में 16 ऑरेंज तो वैसे ही बेच रहा है, 16 संतरा बेच रहा है ना? बोलो, जब 16 संतरा बेच रहा है तो वैसे भी हानि फंसाने के लिए 1 रुपए में 16 से ज्यादा ही बेचना पड़ेगा। सबसे पहले एसपी निकालिए आप लोग। अभी एसपी एक 100 पैसा है। बोलो कितना पैसा है? 100 पैसा। 125% की वैल्यू है। बोलो कितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है? 20% हानि, यानी 80 की वैल्यू पूछ। 80 की वैल्यू निकालो। 64 पैसा, यानी 64 पैसे में 16 संतरे बेचने हैं। हाँ नहीं बोलो यार। 64 पैसे में कितने? 64 पैसे में अगर 16 संतरा बेचे तो उसे 20% की हानि हो जाएगी। तो 100 पैसे में कितने? 16 बड़े 64 बड़े 100।
जब आपको लगे कि रुपया कमजोर है, रुपया बहुत थोड़ा है, तो पैसे में बदल के रख लो कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि उसे पैसे में बदलना जरूरी, रुपए में ही कर सकते हैं, लेकिन रुपए में बदलने से रुपए में रखेंगे 10 कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी, दशमलव में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बिना पैसे के नहीं कर सकते, है ना। बदलने की जरूरत नहीं हो तो हमने, हाँ 25 ऑरेंजेस। कितने ऑरेंजेस बेचेगा? 25 आया। देखिए पहले आप क्या कांस्टेंट रखेंगे ये बताइए, बोलो। संतरे, कितने संतरे हैं? 16 ऑरेंजेस हैं। इनसे छेड़छाड़ नहीं करना है, इनसे छेड़छाड़, इन्हें अंतिम में ले चल के कंपेयर करना है बस। अब देखिए एसपी कितना रुपया है, बोलो। 1 रुपया यानी 100 पैसा, मान ले बेटा। एक बार तुम समझो, नहीं बोले, ये 100 पैसा हमने अपनी सुविधा अनुसार कर लिया, क्योंकि यह 1 रुपया है तो दशमलव में कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हमने अपनी सुविधा से रख लिया। किससे रख लिया? सुविधा से। तो 1 रुपए में 100 पैसा तो लॉस, प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने का? 25। इसका मतलब आपको तुरंत समझ आ गया कि 125% है। कितना परसेंट है? अब कह रहा है लॉस कितने का है, लॉस कितने का? तो एसपी कितना होगा, बोलो। बहुत अच्छा, 80% होगा, बोलो हाँ या नहीं, पक्का। अब देखिए 125% की वैल्यू 125% की वैल्यू 100, कितना? 100 है, तो 1% बटे 125, हमें 80% चाहिए। कितना चाहिए? एसपी निकाल रहे हैं बेटा ना, तो 80% चाहिए, तो गुणित 80, 25 पंचे 25 चौके 5 16, 16 चौके 64 पैसा। कितना पैसा? 64 पैसे में बेचने होंगे कितने संतरे, बोलो। अब यहां रखो 64 पैसे की वैल्यू 16 संतरा, यानी अगर वो 64 पैसे में 16 संतरा बेचे तो उसे 20% की क्या हो जाएगी? हानि। क्या हो जाएगी? हानि। तो 100 पैसे में, 1 पैसे में कितना? बटे 64। 100 पैसा, 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, बोलो हाँ या नहीं। तो गुणित कितना? 100, बोलो हाँ या नहीं। 16 इक्के 16 चौके 4 25, बोलो कितना संतरा? 25 संतरा। 1 रुपए में कितना संतरा? 1 रुपए में कितना संतरा? कहानी खत्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्लियर? आ गया भैया सबको? ऑनलाइन वालों को सबको क्लियर हो गया? क्लियर? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखिएगा, अभी टाइम है ना, आराम से। नेक्स्ट लिखिएगा। ऑनलाइन वालों को समझ आ गया? कथा समाप्ति पर ऑनलाइन वाले समझ गए भैया? कथा समाप्त हो गया, नई कथा शुरू होती है ना, नया चैप्टर, नया टॉपिक। नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ बहुत अच्छा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, वे लिखिएगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चलो लिखा देते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्वल सीपी, इक्वल सीपी लिखा। बराबर क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, बराबर क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, बराबर क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्या हुआ बेटा? हाँ इतना ही है, सब ठीक तो है ना? बहुत अच्छा। जैसे लग रहा है पूरी खाने आई, सोच रहे अच्छा बस इतना ही मिलेगा कुछ और। हाँ बेटा बस इतना ही। चले लिखे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वल सीपी, बराबर क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। अब हिंदी में क्वेश्चन, पहले इंग्लिश में क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर सेम, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर सेम, वन ऑफ देम सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% and other at a loss of 20%. One of them sold at a profit of 20% and other at a loss of 20%. Then calculate the total profit percent or loss percent in this transaction. In this transaction. अब हिंदी में लिखिएगा भैया, लिखिएगा 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है,
दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, उनमें से एक को 20% के लाभ पर, उनमें से एक को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% के हानि पर बेचा जाता है। उनमें से एक को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% के हानि पर बेचा जाता है। लिखा? तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का हानि लाभ होगा? तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का हानि लाभ होगा? लिखा? मुझे लगता है इसका आंसर सबको पता है ना? मुझे लगता है इसका आंसर सबको पता है कि वो x² वाला फार्मूला सब रटे होंगे। याद है x² का कोई फार्मूला रटा है ना? नहीं? चले ऑनलाइन वाले बता दें, अगर किसी को पता हो, नहीं तो बताओ। ऑनलाइन वाले बताएं जल्दी से। आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं है, सुने नहीं है? ऐसा क्वेश्चन तो मार्केट में बहुत तैरता है। कितना है मार्केट में? अच्छा, उस वाले मार्केट में नहीं गए। और ऑनलाइन वाले आंसर बता दें भैया, ऑनलाइन वाले आंसर बता दें जल्दी से, अगर किसी को पता हो तो। चले, नहीं पता तो अच्छा, नहीं पता तो मैं बताऊंगा जल्दी से। आप में से कोई बता रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यह क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मार्केट में एक ट्रिक्स फैला है, मार्केट में एक ट्रिक्स फैला है कि अगर एक वस्तु को जितने परसेंट लाभ पर बेची जाए, दूसरे वस्तु को उतने परसेंट अगर हानि पर बेची जाए तो हमेशा लॉस होता है। हमेशा क्या होता है? लॉस। बेटा समझना है, यह इसका फॉर्मूला x²/100 सुना है आप लोगों ने? या हमेशा लॉस होता है और इसके लिए फॉर्मूला जो होता है x + y + xy/100 सुना है? अगर नहीं सुना, देखिए अगर आप लोगों ने इस फॉर्मूले को नहीं सुना तो समझ जाए कि आप बहुत अच्छे मूड पर हैं। ठीक है? तो यह फार्मूला, लेकिन यह मैक्सिमम बच्चे ये फार्मूला लगा देते हैं। और इस केस में यहां कह रहा है कि जितने परसेंट लाभ हो रहा है उतने परसेंट हानि हो रही है, तो 20% लाभ 20% हानि, तो इसका मतलब x²/100। तो ऐसे केसेस में 20² 100 यानी 20 × 20/100, राइट? मैं आपको बता रहा हूं, तो यह 4% की हानि हो जाती है। कितने परसेंट की? तो यह बच्चे ऐसे क्वेश्चन, जैसे ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ये ट्रिक्स लगा देते हैं, है ना? ये ट्रिक्स लगा देते हैं और 4% की हानि बता देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिक्स है ना, यह याद तो सबको हो जाता है, मैक्सिमम लोग। अगर आप लोग नहीं याद है तो बहुत अच्छा, जिन बच्चों को याद होगा समझ दें कि यह याद तो हो जाता है, लेकिन यह रियल में कब लगता है यह पता नहीं चलता। यह तब लगता है, यह केवल और केवल तब लगता है जब एसपी सेम हो। क्या सेम हो? एसपी। जब एसपी सेम हो तब यह फार्मूला लगता है। सीपी सेम है तो यह फार्मूला नहीं लगता। इसलिए मैक्सिमम बच्चे यही फार्मूला लगाकर क्वेश्चन करते हैं, गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, यह फार्मूला कब लगता है? जब एसपी सेम होता है। सीपी सेम होने पर यह फार्मूला नहीं लगता। क्लियर? अब जरा देखा जाए तो हम क्या करें। अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अब हम फार्मूला तो चाहिए नहीं, हमें फार्मूला नहीं चाहिए ना, तो हमें क्या चाहिए? अपना कॉन्सेप्ट चाहिए। हमें कह रहा है दो वस्तुओं का सीपी सेम है। बोलो हाँ नहीं? थोड़ा थोड़ा चिल्लाओगे सब लोग। दो वस्तुओं का सीपी क्या है? सेम। हमें पता है सीपी 100% होता है। पक्का? तो इसका भी सीपी 100%। बोलो हाँ या नहीं? इसका भी सीपी पक्का? तो टीसीपी कितना हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस 200%। बोलो हाँ या नहीं? इसे बेचा गया 20% के लाभ पर। बोलो हाँ या नहीं? कितने परसेंट? 20% का प्रॉफिट ना। तो इसे बेचा जाएगा 120। बोलो हाँ या नहीं? इसे बेचा जाएगा 20% के हानि पर। इसका मतलब 80। बोलो। और टीएसपी जो हो गया वह 200 हो गया। बोलो हाँ या नहीं? खरीदा कितने में गया था? 200 में। बेचा कितने में गया? इसका मतलब चूंकि टीसीपी और टीएसपी दोनों बराबर हो गया,
है ना भैया। तो इसका मतलब ये सिचुएशन किसकी हो गई, नो प्रॉफिट नो लॉस की, यानी इस सिचुएशन में नो प्रॉफिट नो लॉस एनपीएनएल होगा। हाँ, उसमें हानि आ रहा था। वह फार्मूला केवल और केवल तब लगता है जब क्या होता है, एसपी सेम होता है। मेरी बात समझ रही है? अब इस बात को समझिए। अब इसका मतलब क्या है, इसे समझो कि जैसे मान लिया जाए, यह तो करने का तरीका, जैसे कि जब कहा जाए ना कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, इसका मतलब समझिए कि दोनों एक ही जात की वस्तुएं हैं, दोनों एक ही ग्रुप की वस्तुएं हैं, दोनों एक ही क्वालिटी की वस्तुएं हैं। बोले हाँ, नहीं बोले पक्का? इसका मतलब सपोज करिए दोनों बहनें हैं, सेंटी नहीं होना है, अच्छा दोनों एक ही हैं, चलो ठीक है। तो मान लिया जाए कि यह दोनों एक ही घर से हैं और इनके पिताजी ये दोनों कमाने गए बाहर। कहाँ गए? कमाने गए, बाहर कमाने गए। तो यह 20 रुपए एक दिन में अच्छा, इनके पिताजी ने देखा कि अच्छा दोनों बेटियां जा रही हैं, इनके पिताजी चौड़े हो गए, करे वाह बेटी कमाने लगी। अब क्या हुआ, यह गई तो 20 रुपए कमा के आ गई, क्या की, और ये 20 रुपए कर्ज ढो के आ गई, गंवा के आ गई। अब फिर दोनों रात में घर लौटती हैं, तो रात में घर लौटेंगी तो इन दोनों के पास, दोनों माली 100% रुपया लेकर गई थी, और ये 20 रुपए कमाई 120 कर ली, और ये 20 रुपए गंवा दी 80 कर ले। फिर दोनों लौटेंगी रात में इनके घर में कितना रुपया आएगा, 0, मतलब 200 आएगा, कोई लाभ हानि नहीं होगा। इसका मतलब इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? यानी जब ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कि एक को +20 मिला और दूसरे को और बटे 2 हो गया, तो यह 0 हो गया, 0/2, दो वस्तु है ना, तो इसका मतलब 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। पक्का? अभी समझना है। जैसे मान लिया जाए मैं आपसे कहूं कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, समझना बेटा, समझना है। तो दोनों का 100%, दोनों का टीसीपी कितना, टीसीपी कितना, 200%। अब जरा देखा जाए, मैं आपसे कहूंगा कि एक को जो बेचा गया है वो 30% के लाभ पर, कितने %? इसका मतलब इसका एसपी 130 होगा, बोलो। और दूसरे को बेचा गया 10% के हानि पर, तो इसका एसपी कितना होगा, 90, बोलो 90 होगा। अब टीएसपी कितना आ जाएगा, 220, बोलो। अब देखिए जरा, खरीदा कुल कितने में गया, 200 में, बेचा कितने में गया, तो फायदा कितने का हुआ, किस आधार पर, 200 क्रय मूल्य ना, तो कितना %, 10%, कितना %? अब इसे देखिए कि जब दोनों एक ही घर से हैं तो दोनों घर से निकलती हैं, तो इनके जब ये निकलती तो ये 30 रुपए कमा के आती हैं और ये 10 रुपए लुटा के आती हैं, है ना। तो इनके पिताजी जब ये लौटती हैं दोनों, तो दोनों 220 रुपए लाती हैं घर में मिलाकर। तो इनके पिताजी क्या कहेंगे कि आज मेरी बेटियां 20 रुपए कमा के आई हैं, कि मेरी बेटी कमा के आई है, मेरी बेटियां, इसका मतलब उनके नजर में दोनों 20 रुपए कमाई हैं। तो एक कितना कमाएगी, 10%, कितना %? तो ऐसे करेंगे, +30 -10 ना, माइनस हो दोगे बटे 2, 20/2, बोलो। चूंकि प्लस में आ गया इसलिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो 10% का प्रॉफिट। क्लियर? समझ आ गया? अब कोई डाउट हो गया तो इसे छाप लीजिए, कर सकते हैं। अब लिखिए नेक्स्ट। टाइम हो गया क्या? हाँ, अब 4-5 मिनट बचा है, तो आज बस करते हैं ना। अब चूंकि दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू नहीं कर पाएंगे। एक चीज और, आज मैं 9:15 बजे तक आ गया था, है ना, है ना। तो आप लोग 9 बजे, अब हार्डली 9 बजे, मैक्सिमम 9 बजे आ जाएंगे। क्लियर? आप में से जैसे मुझे लग रहा है मैं 9 बजे आऊंगा तो खाली रहेगा कमरा। 9 बजे नहीं आते तो 9 बजे आ जाया करिए। एक ही बच्चा रहेगा, पढ़ाऊंगा, नहीं रहेगा तभी पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन वाले भी आ जाएंगे 9 बजे। इज दैट क्लियर? तो कल से हम लोग 9 बजे क्लास शुरू कर देंगे। कल इस चैप्टर को समाप्त करके कोशिश करेंगे और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार।